हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अभी हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस गुल्म नायक भर्ती परीक्षा 2024 का यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और इसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। प्रोविजनल आंसर की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर कल जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे आप उत्तर कुंजी जारी करने के बाद हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आयोग द्वारा कौन से यहाँ पे आंसर की में आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सामान्य हिंदी का पेपर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। इसका राइट आंसर आयोग द्वारा दिया गया है ऑप्शन ए दुर्लभ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बादाम। निम्नलिखित में यशपाल का उपन्यास नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सन्यासी। लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रारूपण। और मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से शोक संवाद, दंड विधान, अर्धवृत्त और उपसंहार। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपसंहार। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी निरपराधी। ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे अशुद्ध है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। किसी पत्र और प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखत क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए टिप्पण। वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हों कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन बी पदबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागार्जुन का काव्य संग्रह है। इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी तालाब की मछलियाँ। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दुरावस्था। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे डी ऑप्शन डी आंसर दिया गया है सैव। निम्नलिखित में से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मर्दों का टीला। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नौकर पानी भरता है। और अगला क्वेश्चन है, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अटारी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट। महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। मन्नू भंडारी द्वारा महाभोज उपन्यास की रचना की गई। वर्ण वह मूल ध्वनि है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जिसके खंड ना हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए होनहार बीरवान के हो चिकने पात। ये लोकोक्ति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्माला की रचना नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इस पे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संधिनी। रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नाक पर सुपारी तोड़ना लोकोक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फीचर। जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना और उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग होता है उसे कहते हैं अनुस्मारक। ये कहलाता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला पड़ाव इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, इस वाक्य में पिटवाया शब्द क्या है? तो यहाँ पे पिटवाया शब्द एक प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है इसे क्या कहते हैं? तो अभिकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर आपका आयोग द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी, इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है, जबकि जनसंचार में बड़ी स्तर पर श्रोता पाठक को लक्षित करता है और यह किसी सामाजिक समूह के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता है। शब्द के अंत में लगाकर भिन्नता और नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यय। उदाहरण चिन्ह का आपको उदाहरण चिन्ह बताना है यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं डबल, इसको उदाहरण चिन्ह कहते हैं। कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्माभरण। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहस्त्र। अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ आपको क्या कहना है? क्या इस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द फर्स्ट है, अनधिकार, सही है। वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार। किस शब्द युग्म में कु उपसर्ग नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुसुम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकार्थी शब्द नहीं है, यहाँ पे दल एकार्थी शब्द नहीं है। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, मरने को तैयार रहना। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा में काला क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर गुणवाचक विशेषण। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परेशान करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है? इसका सही आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, समुच्चयबोधक। निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, योर अलावा। हिंदी लीला हिंदी प्रबोध है, ऑप्शन ए इसका राइट। भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, तो ये यहाँ पे इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। अनुसंधान का समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा अन्वेषण। और विदेशी शब्द है, तो यहाँ पे विदेशी शब्द पलक विदेशी शब्द है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अच्छा कल देखा जाएगा, इस वाक्य में अच्छा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आपको जो है अव्यय। निम्नलिखित में से कोकिला है, कोकिला यहाँ पे यूनिकोड फॉन्ट है, ऑप्शन बी। किस संधि में और आ के बाद यदि ए और ए आए तो दोनों की जगह ए ओ और ओ आए तो ओ हो जाता है? तो ये संधि से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे ब्रज संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह आपको योजक चिन्ह पूछा गया है, तो यहाँ पे सी योजक चिन्ह है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहल्या। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है?
तो यहाँ पे देवेंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है यहाँ, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। जब कोई पदबंध किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। उत्श्रृंखल शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि है उत्श्रृंखल शब्द में। मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य यहाँ पे कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी भी होते हैं, तो यहाँ पे कॉमा लगा है, ये मिश्र वाक्य की पहचान है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा द हिंदू, हिंदी इंग्लिश में प्रकाशित होता है। कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, हिंदुस्तान। बी, ये 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा की विधा है। देशज शब्द नहीं है, तो यहाँ पे पूछा गया है देशज शब्द कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, किनारा। और कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। यहाँ पे यूनिकोड फॉन्ट है। निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म बताना आपको। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, निरादर विसर्ग संधि। कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संदेहवाचक वाक्य है? इसका राइट आंसर आपको जो हो सकता है अभी तुम मेरी बात को न समझो। श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरदास। अशुद्ध वाक्य आपको पहचाना है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी। इन दोनों में केवल यही अंतर है। कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनार सीर। ह्रस्व और दीर्घ ई, उ, ए आदि कोई असमान स्वर आए तो ई का उ का व, रे का र हो जाता है, तो यह कौन सी संधि की परिभाषा है? तो यहाँ पे ये यण संधि की परिभाषा है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास कृति के लेखक हैं यहाँ पे डी, दशरथ ओझा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्वय। और अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनग और निरग। परुष शब्द का पर्यायवाची, तो ये है कठोर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है उसने हाथ जोड़ दिए। शुद्ध वाक्य है हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, महाप्राण। हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क के बाद आता है 6। निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम आपको बताना है, तो यहाँ पे लुप्त शब्द का विलोम है व्यक्त। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म सूर का अर्थ है, तो सूर का मतलब होता है सूर्य, सूर का मतलब होता है वीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वाक्य राम ने पुस्तक खरीदी और मैंने उसे पढ़ा। ये संयुक्त वाक्य है, एक वचन का शब्द है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 33। कहार शब्द का तत्सम रूप है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्कंदभार। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए,
उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी। पृष्ठांकन के रूप में हरियाली प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक को आख्यान भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनामदास का पोथा। तद्भव शब्द नहीं है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चरखा। जब एक ही सूचना आदेश संदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे परिपत्र है, सर्कुलर से कहते हैं। कौन सा विधिवाचक वाक्य है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं विचार से सहमत हूँ। माधवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यामा पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। मुद्रित संचार का माध्यम नहीं है, रेडियो नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द है कचहरी। व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, विज्ञापन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। हिंदी के प्रश्न हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए जो उत्तराखंड एसआई सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो थी और नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा जीएस का। और ये क्वेश्चन हमने आज ऑफिशियल आंसर की आयोग की ऑफिशियल आंसर की से मिलाए। जिस भी कैंडिडेट के डाउट और जिस भी क्वेश्चन में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करना चाहे आप कमेंट कर सकते हैं और आंसर की मैं वीडियो में कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।